जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हर दिन लाखों करोड़ों रुपए के सौदे होते हैं, जहां कुछ लोग एक ही दिन में अपनी किस्मत बदल लेते हैं और कुछ लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। ये जगह है स्टॉक मार्केट। शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि क्या मैं यहां पैसा कमा सकता हूं? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है? मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट एक समुंदर की तरह है। अगर आप तैरना सीख लेते हैं तो ये समुंदर आपको खजाना देगा, और अगर बिना तैयारी इसमें कूद गए तो ये आपको गहराई में ले डूबेगा। आज इस सफर में मैं आपका हाथ पकड़कर चलूंगा, शुरुआत से लेकर आपके पहले ट्रेड तक। हम जानेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, आपको पहले कौन से कदम उठाने चाहिए, और सबसे अहम बात, कैसे आप पहले ही दिन से उन गलतियों से बच सकते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में पैसा कमाने के बड़े बड़े सपने आ जाते हैं और कुछ के मन में डर की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सच ये है कि स्टॉक मार्केट ना तो सिर्फ अमीरों का खेल है और ना ही कोई जुआ है। ये असल में एक ऐसा सिस्टम है जहां सही जानकारी और सही सोच के साथ कोई भी इंसान सफल हो सकता है। सोचिए, जैसे एक शहर में बाजार होता है जहां लोग सामान खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां लोग कंपनियों के हिस्से यानी शेयर खरीदते और बेचते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, और जब कंपनी अच्छा करती है तो आपका हिस्सा भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, इस बाजार में सामान की कीमतें हर पल बदलती रहती हैं। सुबह जो शेयर 100 रुपए का था, शाम तक 110 भी हो सकता है या 90 पर गिर भी सकता है। यही उतार चढ़ाव इस बाजार को रोमांचक और कभी-कभी खतरनाक भी बनाता है। इस अध्याय में हम समझेंगे स्टॉक मार्केट की असली परिभाषा, ये कैसे काम करता है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या बिजनेस करते हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मार्केट के इन बुनियादी सच को जो आपके ट्रेडिंग करियर की नींव बनाएंगे। अब जब हमें ये समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट असल में एक बाजार है, तो चलिए इसके बुनियादी ढांचे को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्हें ऐसे समझिए जैसे दो बड़े मैदान जहां कंपनियों के शेयरों का खेल चलता है। आप चाहे किसी भी ब्रोकरेज ऐप से ट्रेड करें, असली खरीद बिक्री इन्हीं मैदानों पर होती है। अब बात करते हैं शेयर, स्टॉक्स और इंडेक्स की। शेयर किसी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से, स्टॉक्स अलग अलग कंपनियों के शेयरों का सामान्य नाम, इंडेक्स शेयर बाजार का स्कोर कार्ड। NSE का प्रमुख इंडेक्स है निफ्टी 50 और BSE का है सेंसेक्स। ये इंडेक्स हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसे नए लोग अक्सर भूल जाते हैं, सेक्टर। हर कंपनी किसी न किसी सेक्टर में काम करती है, जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, FMCG आदि। अगर किसी सेक्टर में तेजी है तो उस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों के शेयर भी ऊपर जाते हैं। याद रखिए, ये बुनियादी बातें जानना ऐसे है जैसे गाड़ी चलाने से पहले स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर का काम समझना। अगर ये नहीं पता तो आप सड़क पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि एक नया ट्रेडर अपने पहले कदम कैसे रखे, कौन से टूल्स और अकाउंट की जरूरत होती है, और पहली बार बाजार में कदम रखने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब जब आपको मार्केट की बुनियाद समझ आ गई है, अगला कदम है अपना पहला ट्रेड करने की तैयारी। सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट को ऐसे समझिए जैसे डिजिटल लॉकर, जहां आपके खरीदे गए शेयर सुरक्षित रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो चाबी है जिससे आप इस लॉकर में शेयर खरीदते और बेचते हैं। ये अकाउंट खोलने के लिए आपको एक ब्रोकरेज फर्म या ट्रेडिंग ऐप चुनना होगा। आज के समय में ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसे कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। ध्यान रहे, ऐसे प्लेटफॉर्म चुनें जिनके चार्जेस कम हो और यूजर इंटरफेस आसान हो। अकाउंट बनने के बाद सबसे जरूरी है पहला ट्रेड कैसे और किस में करें। नए ट्रेडर्स के लिए मेरा सुझाव है कि शुरुआत में ब्लू चिप कंपनियों के शेयर से करें। ये वो कंपनियां हैं जो सालों से मार्केट में मजबूत है और जिनका रिस्क कम है।
शुरुआत में कम पैसे से ट्रेड करें। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो पहले ट्रेड में 2,000 से 3,000 रुपए ही लगाएं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर आपका असली मकसद सीखना है, कमाना नहीं। और एक और अहम बात, ट्रेड करने से पहले हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। यह आपके ट्रेड का सेफ्टी बेल्ट है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन पहली सीखों की जो हर नए ट्रेडर को शुरुआत में ही पता होनी चाहिए, ताकि आप भीड़ में खोने के बजाय मार्केट में टिक सकें और आगे बढ़ सकें। हर नए ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे एहसास होता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स और नंबर का खेल नहीं, ये खेल है दिमाग और दिल के बीच की लड़ाई का। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर नए लोग करते हैं वो है जल्दी अमीर बनने की कोशिश। मार्केट में आते ही लोग सोचते हैं कि बस 1-2 ट्रेड में बड़ा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन सच ये है कि ऐसा सोचकर ज्यादातर लोग अपना पूंजी गंवा बैठते हैं। इसलिए मेरी पहली सलाह है, सीखने का समय कमाने की जल्दी में बर्बाद मत करो। दूसरी गलती है इमोशंस पर कंट्रोल न रखना। अगर एक ट्रेड में मुनाफा हो गया तो लालच बढ़ जाता है, अगर नुकसान हो गया तो डर हावी हो जाता है। दोनों ही हालात में दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। तीसरी गलती, बिना रिसर्च ट्रेड करना। किसी के कहने पर शेयर खरीदना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। शायद निशाना लग जाए, लेकिन ज्यादातर बार आप चूक जाएंगे। तो पहली सीख ये है, छोटा शुरू करो, सीखते रहो और अपने पैसे की सुरक्षा सबसे पहले रखो। याद रखो, मार्केट में टिकना ही असली गीत है। कमाना तो फिर आसान हो जाएगा जब आपके पास अनुभव और सही रणनीति होगी। डे 1 यहीं खत्म होता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डे 2 में हम बात करेंगे उस चीज की जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है, धैर्य और अनुशासन। क्योंकि अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं, तो मार्केट आपको हराना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहला कदम कैसे रखा जाता है और शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको सिर्फ एक ही चीज सीखने का मौका मिले जिससे आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है, तो आप क्या सीखना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके कमेंट से टॉपिक चुनकर नया एपिसोड बनाता हूं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ नया सीखने को मिला, तो ट्रेडर सुवो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मार्केट की अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे मार्केट में टिके रहने के सबसे बड़े राज, धैर्य और अनुशासन के बारे में।